हेलो हेलो हेलो। यस गुप्ता और जैन साहब, आवाज सही जा रही है? जरा एक बार कमेंट्स करना। क्या बात कर रहे हैं? हेलो जैन साहब और गुप्ता जी, जरा बताना आवाज सही से जा रही है? ठीक है, सही जा रहा है। इसमें पहले क्लास हुई है अपनी, इस क्लासरूम में? फोल्डर दिख रहा है? फोल्डर फोल्डर नहीं दिख रहा ना? देखना ही आप लोग का बुक है कि कोई और बुक है? हाँ, अपना ही है ना? ठीक है। पेज नंबर बताना उसका, जो हम लोग कर रहे थे। 139। आइए। अविनाश, वो मार्कर ना दिक्कत कर रहा है। मार्कर दिक्कत कर रहा है। ये सारे हो गए थे? कंपोज मेल वगैरह? 138। ईमेल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम हो गया था। ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल यूज। अभी अविनाश आ रहे हैं ना, थोड़ा मार्कर ठीक कर देंगे तो शुरू करते हैं। देखो एक बार देखते हैं तब तक। ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज। आपका नाम क्या है ब्रदर? मैंने पूछा था, ध्यान नहीं है। सॉरी, ऋषिकांत। अच्छा, ऑनलाइन से थे? ओ, तो तुम मधुबनी से क्लास ले रहे थे ना? अच्छा, अब यहाँ आ गए। ठीक है ठीक है ठीक है। जो भी पढ़ा है अपडेटेड है ना? टेस्ट आपने दिया था? टेस्ट नहीं दिया? अच्छा,
तो टेस्ट का क्वेश्चन क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसको देख लेना। रहते कहाँ पे हो यहाँ पे? तो आस पास ही रहते हो ना? हाँ मतलब नियर बाई। तुम भी तो आसपास में रहते हो, तुम भी आसपास में, ठीक है। आज श्रीकांत सर की क्लास नहीं होगी, तो इसलिए मैंने बोला कि जो आसपास वाले हो सो आ जाएंगे, जो दूर वाले हो सो ऑनलाइन ले लेंगे। क्या? मेघा झा ऑनलाइन है, जैन साहब ऑनलाइन है। अरे ये दिक्कत हो रहा है। हाँ हो जाएगा ना इससे, हैं? हाँ चल रहा है। ये किस क्लासरूम का? बड़ा अच्छा है। अच्छा नया है, अरे वाह। हाँ हाँ अच्छा है, अच्छा है। चलो देखो यहाँ पे ऑनलाइन वाले बच्चे सबको मॉर्निंग ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज, यानी कि जो हम क्या नाम है अपना पर्सनल मेल यूज करते हैं ना, उसका बिजनेस में यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है ना। ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल यूज, experts in the field of business and electronic communication agree that manager and small business owner, मतलब एग्री हैं कि चाहे मैनेजर हो या स्मॉल बिजनेस ओनर हो, उनको कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। किस बात के लिए? मैक्सिमाइज इफिशिएंसी ऑफ देयर कंपनीज ईमेल सिस्टम। तो बस यही एक क्रक्स है कि मैनेजर हो या स्मॉल ओनर हो, उनको कुछ स्टेप लेना चाहिए ताकि अपने कंपनी के ईमेल सिस्टम को के एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सके, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज। दीज टिप्स एक्सटेंडेड फ्रॉम, अच्छा ये जो मैक्सिमाइज करना चाहिए जिस इफिशिएंसी को, अब किसको करना चाहिए? एक्सटेंडेड फ्रॉम पैटर्न ऑफ पर्सनल ईमेल यूज, मतलब पर्सनल ईमेल यूज से आप गाइडलाइंस लेना चाहिए कि हम कैसे इसका ईमेल इस्तेमाल कर सके कंपनी का। मतलब एक तरीके से हमें सीखना चाहिए कि पर्सनल पर्सनल ईमेल यूज का हम कमर्शियल यूटिलाइजेशन कैसे कर सके। अपीयरेंस का मतलब जानते हो? अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? क्या कुछ पूछना है तो बताओ। अपीयरेंस का मतलब जानते हो? क्या बताओ? अपीयरेंस का मतलब नहीं जानते हो? क्या जानते हो? देखो अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम हम ओरिजिनल नाम भूल जाते हैं इस वजह। आराध्या, हमको आराध्या ना, अच्छा आराध्या तुम चाहोगी ना कि कहीं जाएं तो किसी शादी विवाह में जाएं तो दो चार पीछे बॉडीगार्ड हो, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो स्टेन गन लेके मशीन आर्म्स लेके साथ में हो, दो चार को क्या बोलते हैं वो, अरे फाइटर वाइटर हो, कितना अच्छा रहता है। तो हमारा अपीयरेंस बड़ा धांसू होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस। मतलब जो हम शो करते हैं ना उसको दिखावा बोलते हैं। दो चार हम भी सोच रहे हैं कि कुछ लोन ले लें और दो चार बॉडीगार्ड रख लें, लोन लेके तो सैलरी देने का टेंशन नहीं रहेगा। तो हमारा अपीयरेंस बड़ा अच्छा रहेगा। तो चाहे प्रोफेशनल अपीयरेंस हो, प्रोफ इसका मतलब है प्रोफेशनल अपीयरेंस। पैरामाउंट का मतलब है मस्ट इम्पॉर्टेंट, मस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशनल अपीयरेंस हो एंड कंटेंट्स आर मस्ट इम्पॉर्टेंट टू ईमेल, मतलब ईमेल में प्रोफेशनलिज्म को लाना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब प्रोफेशनल तरीके से ईमेल करना, जो हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे थे। कुछ हमारे पास गाइडलाइन है, बेसिक गाइडलाइन है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। किस बात के लिए? ताकि हम अपने अपीयरेंस को प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट कर सके। तो सीधी सी बात है, कुछ हमें गाइडलाइंस फॉलो करने हैं जिससे हम मतलब अपने ईमेल सिस्टम को इफेक्टिव कर सकें। अरे झा जी पिछले क्लास में आप नहीं थे, पूरा कर लेना जो भी हुआ था। तो कुछ गाइडलाइन है जिसको हमें फॉलो करना करना चाहिए अपने ईमेल सिस्टम को प्रोफेशनल तरीके से शो करने के लिए। अच्छा यहाँ पे इसका मतलब हुआ टू शो, टू शो द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड टू शो पोस्टल कॉरस्पॉन्डेंस स्टे, मतलब स्टैंड प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए कहाँ?
पोस्टल correspondence में, यानी कि जो हम पोस्टल मतलब जो हम correspondence दिखे ना उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। कैसे प्रोफेशनलिज्म दिखेगा सर? हमारा प्रॉपर ग्रामर सही हो, मतलब ग्रामर में कोई गलती नहीं हो, स्पेलिंग सही हो, हमारा टोन सही हो, कटसी सही हो, स्ट्रक्चर सही हो, और जो मैटर हो वो सही हो। इससे क्या होगा कि हमारे मतलब करस्पॉन्डेंस में प्रोफेशनलिज्म दिखेगा। बात समझ में आ गई ना? अपीयरेंस प्रोफेशनलिज्म होगा। चलें बेटा आगे। अच्छा, ये सब कुछ गाइडलाइन है जिससे हमें फॉलो करना चाहिए ईमेल के यूज के लिए। फॉलोइंग पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसका मतलब जानते हो? इमोटिकॉन, अवॉइड इमोटिकॉन। इमोटिकॉन का मतलब जानते हो? नहीं। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई स्माइली फेस बना देते हैं ना, जैसे दिस वन स्माइली फेस, ऐसे मतलब नॉट स्माइली फेस, दैट इज कॉल्ड इमोटिकॉन। इसको अवॉइड करना चाहिए। तो कोई भी मेल करो ना तो इस टाइप के मतलब मार्क को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि स्माइली फेस या विंग्स, मतलब ऐसे टू वे करते हैं ना, दिस वन विंग्स, उसको ना ऑफिस कोरस्पॉन्डेंस में अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यानी कि हम ऑफिस कोरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं उसमें इस टाइप के इस मार्क को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल ईमेल, मतलब तुम्हारा दोनों टाइप की ईमेल होगा, पर्सनल भी होगा ऑफिशियल भी होगा, तो उसके लिए अलग अलग फोल्डर बना लो। ऑफिशियल के लिए अलग बना लो, पर्सनल के लिए अलग बना लो। अच्छा, मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव फायरवॉल। सर फायरवॉल के आगे आप लिखिए यहाँ पे, फायरवॉल के आगे तुम कुछ लिखते नहीं हो कॉपी पे, बुक पे लिखते हो? अरे यार, ये बैड हैबिट है ना। मान लो कोई वर्ड है, किसी पॉइंट्स का मतलब है तो लिखना चाहिए ना ब्रदर। इसका मतलब आप स्टार्टिंग से नहीं लिखते हैं, इसका मतलब आप दोबारा से घर पे नहीं पढ़ते हैं। नहीं, मान ही नहीं सकते हैं, मान ही नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ने से थोड़ी ना होगा। यहाँ पे सोर्स और कंटेंट अगेंस्ट पर्सनल ईमेल लाइक याहू जीमेल etc, इसका मतलब देखो। अच्छा, फायरवॉल में क्या होता है ना, एक मतलब वो हम वॉल टाइप का लगा देते हैं जिसका नाम है फायरवॉल, जिससे हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस से यहाँ पे फायरवॉल लगा दिए। एक सॉफ्टवेयर होता है। अब मान लो यही सॉफ्टवेयर है जो दिख रहा है, विजिबल नहीं होता है, तो ये फायरवॉल क्या होगा, जो इसके पास डेटा आएगा उसी को ना अंदर सिस्टम में ट्रांसफर करेगा। तो पहला दिखेगा कि कहाँ से डेटा आया, सोर्स क्या है। अगर पाकिस्तान से आया तो सिस्टम में ट्रांसफर नहीं होने देगा। अगर होगा कि नहीं सोर्स ऑथेंटिक है, तब चेक करेगा इसमें कंटेंट क्या है। और कंटेंट अनवांटेड होगा तो सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब डेटा को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है ना? तो एक फायरवॉल है जो सोर्स को चेक करता है, और सोर्स अगर ऑथेंटिक है तो कंटेंट को चेक करता है। Many organizations have firewalls against personal mails like Yahoo, Gmail, etc. अच्छा, यहाँ पे स्पैमिंग। स्पैमिंग का मतलब यहाँ साइड में लिख लो, सेंड सेम मैसेज टू लार्ज पर्सन, सेंड सेम मैसेज टू लार्ज पर्सन। देखो, अगर सेम मैसेज को हम लार्ज पर्सन के पास मतलब ज़्यादा लोगों के पास भेजेंगे ना, तो हमारा सर्वर डाउन हो जाएगा। जैसे देखते नहीं हो, रिजल्ट आता है तो सर्वर डाउन हो जाता है। यानी कि सेम मैसेज होता है और लार्ज पर्सन के पास भेजना होता है तो हमारा सर्वर डाउन हो जाता है। यानी कि उसको स्पैमिंग बोलते हैं, स्पैमिंग बोलते हैं। मेंटेन अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाओ, किसका? रिसिपिएंट का ऑफ योर मेल्स, मतलब प्रॉपर तरीके से रिसिपिएंट का लिस्ट बनाओ और उसको मेल को फॉरवर्ड करो। दैट इज कॉल्ड अवॉइड स्पैमिंग। अच्छा, लेटर के साथ कुछ हम अटैच करते हैं ना, तो उसके भी साइज को, अटैचमेंट के साइज को लिमिट करो। लिमिट द साइज ऑफ अटैचमेंट टू बी रिसीव्ड और सेंड आउट बाय ईमेल, मतलब मेल के थ्रू जो भी आप अटैचमेंट करते हो, भेजते हो या रिसीव करते हो, उसके साइज को लिमिट करो।
इससे क्या होगा, आप मॉनिटर कर सकोगे डेटा के सिक्योरिटी को और वायरस अटैक को मॉनिटर कर सकोगे। हैव ए स्टैंडर्ड सिग्नेचर फॉर योर ऑफिशियल ईमेल। मतलब ऑफिशियल ईमेल के लिए ना एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सिग्नेचर बनाओ। जैसे तुम्हारे मार्कशीट आते हैं ना, तो उसमें एक प्रॉपर सिग्नेचर होता है डायरेक्टर का, जो बोर्ड होते हैं उसके डायरेक्टर का। तो हैव ए स्टैंडर्ड सिग्नेचर फॉर योर ऑफिशियल ईमेल, जैसे उसमें नाम का स्टैंडर्ड सिग्नेचर बनाओ, डिजिग्नेशन का, फोन नंबर। उससे क्या होगा कि एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगा। इसको स्टार मार्क लगा लेना। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू ऑफिशियल ईमेल मैसेजेस। मतलब जो ऑफिशियल ईमेल मैसेज है ना, उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करो। जनरली होता क्या है कि 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जैसे तुमको कोई व्हाट्सअप करता है, जैसे मान लो क्या नाम है, ऐश्वर्या को हमने व्हाट्सअप किया। अब ऐश्वर्या 24 घंटा हो गया, ऐश्वर्या मेरा व्हाट्सअप नहीं दिखी, तो टेंशन हो जाएगा, गुस्सा आएगा कि सर का रिगार्ड नहीं की। तो वही कहता है कि कोई ऑफिशियल मेल आता है ना, तो उसको 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करो। बात समझ में आ रही है? लेकिन मान लो उसके रिस्पॉन्ड करने में, मतलब रिप्लाई देने में बहुत टाइम लगेगा, प्रॉपर ड्राफ्ट वगैरह करना होगा, तो आप एक ईमेल जरूर कर देना कि रिप्लाई करने में टाइम लगेगा, हम विद इन शॉर्ट टाइम आपको रिप्लाई देंगे। तो रिस्पॉन्ड 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। वही कह रहा है, respond promptly to official email messages less than 24 hours. In case of response take more than detailed information। मतलब अगर रिस्पॉन्ड करना है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तो एक शॉर्ट नोट्स बताओ, लिखो, जिसमें एक्सप्लेन करो कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू गिव ए प्रॉपर रिस्पॉन्स। ठीक है ना? अगर आप नॉन रिस्पॉन्स करते हो तो ये ना एक गलत सिग्नल भेजेगा, रॉन्ग सिग्नल। ठीक है ना? हमने क्या देखा कि 24 घंटे के अंदर ऑफिशियल ईमेल को रिस्पॉन्ड करो। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सेटअप इफिशिएंट डेली ईमेल प्रैक्टिसेस। सीधी सी बात है, आप प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे, किसका? मेल करने का, जिससे आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। मतलब इन शॉर्ट प्रैक्टिस करो। क्लटर का मतलब लिखना अनमैनेज्ड। अनमैनेज्ड, जैसे इसमें क्या है कि ओल्ड मैसेज को डिलीट करो, ताकि आपका इनबॉक्स अनमैनेज ना हो। ताकि आपका इनबॉक्स मतलब पुराने मैसेज को आप डिलीट करो, ताकि आपका इनबॉक्स अनमैनेज ना हो। अच्छा, आप रिव्यू करो इनकमिंग ईमेल्स को ओनली एट 2 और 3 सेट टाइम्स अ डे। मतलब दिन भर में 2-3 बार आप मॉनिटर करो। सर अब तो जरूरत ही नहीं होता, अब स्मार्टफोन में जैसे मेल आया, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, पहले नहीं था। तो इसने कहा कि पूरे दिन में 2-3 बार आप मॉनिटर करो, किसका? इनकमिंग मेल्स का। ओनली एट 2 और 3 सेट टाइम्स एट अ डे। मतलब कोई टाइम सेट कर लो, फिक्स कर लो, और उस पर देखो कि कोई मेल आया है क्या, पूरे दिन में 2 या 3 बार। अब ऐसा नहीं कि लगे हुए हैं कि मेल आ रहा है क्या, और मेल करने वाला कोई है ही नहीं। उसके बाद क्लॉग मतलब ब्लॉक, मतलब खराब। खराब। इन्वेस्ट इन सप्लीमेंट्री टूल। सप्लीमेंट्री टूल समझते हो? जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स होता है ना, उसको सप्लीमेंट्री टूल कहते हैं। उसमें आप इन्वेस्ट करो, ताकि आप ब्लॉक कर सको खराब मेल का, जो सिस्टम को स्पैम मेल का, स्पैम मतलब अनवांटेड मेल का, जो आपके सिस्टम को ब्लॉक करता हो। जैसे ना आप एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगाओ, क्यों? ताकि जंक या स्पैम मेल हमारे इनबॉक्स में ना आए। अगर आएंगे तो हमारे इनबॉक्स को ब्लॉक कर देंगे, खराब कर देंगे। ठीक है ना बेटा? तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट करो, किसमें? टूल्स में। अच्छा, उसमें एक ऑप्शन आता है रिप्लाई टू ऑल या रिप्लाई टू वन। उस ऑप्शन का सही से इस्तेमाल करो। यूज द रिप्लाई या रिप्लाई टू ऑल फीचर्स विथ केयर। मतलब एक को भेजना है और रिप्लाई टू ऑल चला जाएगा, तो फिर मतलब नॉट गुड। तो उस फीचर्स का प्रॉपर तरीके से यूज करो।
इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था सीसी और बीसीसी फीचर। सीसी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, और बीसीसी मतलब, यानी कि अगर हम मान लो ऐश्वर्या को मेल कर रहे हैं और सीसी में, आपका नाम भूल गया हम, सौम्या, बेटा सौम्या, अगर हम वही चाहते हैं कि वही मेल सौम्या को जाए तो दो फीचर्स का यूज करें। सीसी फीचर्स का यूज करेंगे ना तो ऐश्वर्या को पता लग जाएगा ईमेल को किसको कार्बन कॉपी की तरह गया है। अगर हम बीसीसी फीचर्स का यूज करेंगे तो रिसिपिएंट मतलब ऐश्वर्या को पता ही नहीं चलेगा कि ईमेल और किसको ट्रांसफर हुआ। दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी या ब्लैक कार्बन कॉपी भी बोलते हैं। तो वही किया, यूज द फाइल मतलब जो फिल करना है सीसी एंड बीसीसी अप्रोप्रिएटली, मतलब आप इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, अगर सीसी ऑप्शन को हम यूज करें तो रिसिपिएंट को पता लगेगा कि ईमेल किसको गया, लेकिन अगर बीसीसी फीचर्स का यूज करें तो रिसिपिएंट को पता ही नहीं चलेगा ईमेल किसको किसको अदर पर्सन को सर्कुलेट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द रिसिपिएंट इन टू आर दोज हु नीड टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन योर ईमेल। दोज इन सीसी आर मतलब टू का मतलब जो जिसका आपने एड्रेस में डाला उसका नाम एड्रेस मेंशन होगा जिसको आपने भेजना है। सीसीसी आर इंक्लूडेड मतलब सीसीसी इंक्लूडेड है फॉर इंफॉर्मेशन। दो नीडेड टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन योर, दोज इन सीसीसी आर इंक्लूडेड, उसमें सीसीसी भी इंक्लूडेड है। दोज इन बीसीसी आर इंक्लूडेड, बीसीसी भी इंक्लूडेड है, लेकिन व्हेन द रिसिपिएंट आर नॉट नो टू ईच अदर एंड देयर ईमेल आईडीज आर टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। सीधी सी बात बताएं, सीसी ऑप्शन को अगर हम फीचर्स को यूज करेंगे तो इनको पता लग जाएगा कौन कौन से ईमेल आईडी पे गया है, और बीसीसी फीचर्स का यूज करेंगे ना तो रिसिपिएंट को पता नहीं चलेगा और किस किस ईमेल आईडी पे यही सेम मेल फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है ना, इस वजह मैंने क्या बोला जरा रिपीट करना। ठीक है, पता नहीं चलते। देखो, हैकर हो, हैकर नाउ हैव द addresses of everyone who will receive your email. This is neither appropriate nor safe. देखो, हैकर को पता नहीं चलना चाहिए कि मेल किसको किसको गया है, ये ना अप्रोप्रिएट होगा ना सेफ होगा। इसलिए हम चूज करते हैं ग्रुप में कौन से फीचर्स का, बीसीसी फीचर्स का, कि कोई अगर हैक भी कर लिया तो उसको भी नहीं पता चलेगा कि मेल किसको किसको गया है। पता है जो आर्मी में मेल जाते हैं ना, आपको ही पता है कि बहुत सेफ सिक्योरिटी से भेजते होंगे, तो बीसीसी फीचर्स का यूज करते हैं कि कोई हैक भी कर लेगा ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा ये मेल किसको किसको गया है, लेकिन सीसी में तो पता लग जाएगा कि मेल किसको किसको गया है। प्रॉपर ईमेल कोरस्पॉन्डेंस, प्रॉपर ईमेल कोरस्पॉन्डेंस। देखो, मस्ट ऑफ अस ईमेल बैक एंड फोर्थ एवरी डे, सो वी नीड डील एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईमेल कोरस्पॉन्डेंस। आज के डेट में ना हम लोग ईमेल का मतलब, इसका मतलब मस्ट ऑफ अस, ज्यादातर हम में से ईमेल बैक एंड फोर्थ एवरी डे, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हम साइड टू साइड ईमेल डेली बेसिस पे लोगों को भेजते हैं। साइड टू साइड, साइड टू साइड यानी कि लार्ज स्केल पे हम लोग ईमेल को डेली बेसिस पे भेजते हैं। एक फ्रेज है बैक एंड फोर्थ, साइड बाय साइड। मस्ट ऑफ अस ईमेल बैक एंड फोर्थ एवरीडे, मतलब साइड बाय साइड हम ईमेल को भेजते हैं डेली बेसिस पे। सो वी ऑल डील, इसलिए हमें सबको पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ ईमेल कोरस्पॉन्डेंस, मतलब ईमेल कोरस्पॉन्डेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में डेली बेसिस पे हम फ्रीक्वेंट बेसिस पे, साइड बाय साइड का मतलब हो गया फ्रीक्वेंट बेसिस पे हम मेल को भेजते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने डिफरेंट टाइप्स के ईमेल कोरस्पॉन्डेंस है। एक मिनट। हेलो, हाँ अच्छा रहा। अच्छा सुनो, घर कब जा रहे हो? अच्छा, तुम आसपास में रहते हो क्या कोचिंग के? तो एक काम करना, इसका रिसिप्ट तुम्हारे पास है, क्या नाम है, ओम प्रकाश, ओम का।
तो ओम के रिसिप्ट पे बुक लेके चले जाओ, तुम पढ़ लेना, पता नहीं ओम पढ़ेगा अभी कि नहीं पढ़ेगा। ओम अभी पढ़ेगा फाउंडेशन का कि इंटर का? अच्छा तुम एक काम करो ना, अभी अभी टॉपर्स आ सकते हो तो आओ ना। क्या कितने देर में आओगे? जैसे मैं अभी टॉपर्स में था 2-4 घंटे, आ जाओगे 1 आध घंटे में? और कोशिश करना। हाँ क्या? ठीक है, और कोशिश करना ओम का रिसिप्ट मिल जाए तो रिसिप्ट लेते आना, ठीक है? अच्छा नहीं भी मिले तब भी आ जाओ एक बार, ठीक है ना? नहीं भी मिले तो कोई नहीं, आप आ जाओ। ओके। देखो यहाँ पे, whether it is be for business, for personal use, for school, we all need to know proper ways of sending email to other person। मतलब पर्सनल मेल हो या प्रोफेशनल मेल हो या स्कूल को भेजना हो, हमें सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से वी नीड टू नो हम सबको जानकारी होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से किस पीपल को कैसे मैसेज भेजना हो, इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। कीपिंग रीडिंग टू सी इफ यू आर बीइंग प्रोफेशनल अबाउट और नॉट। मतलब कीपिंग रीडिंग टू सी मतलब आपको ना जो मेल करते हो, सिंपल सी बात, उसमें प्रोफेशनल तरीके से मेल करना चाहिए। नहीं तो अगर आप प्रोफेशनल तरीके से मेल नहीं करोगे तो एक नेगेटिव इमेज आएगा। वही कीपिंग रीडिंग टू सी इफ यू आर बीइंग प्रोफेशनल अबाउट इट और नॉट, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि आप जो मेल कर रहे हो आप उसमें प्रोफेशनल तरीके से मेल कर रहे हो नहीं। सीधी सी बात बताए, 100 बातों की एक बात, प्रोफेशनल तरीके से मेल करो, ठीक है ना? और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे हम बहुत सारे मेल को करते हैं। As stated above, email correspondence comes in various colors and designs, and it is creative as the senders make it। मतलब मेल को हम ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है? उसके डिज़ाइन को क्रिएटिव कर सकते हैं और थोड़ा वेरियस कलर्स का भी यूज कर सकते हैं। ईमेल इज डिकेड एगो वाज डिफरेंटली नॉट द सेम एज ईमेल टुडे। जैसे पहले जो हम मेल भेजते थे ना, वो थोड़े थोड़े मतलब डिफरेंट तरीके से होते हैं, लेकिन आज जो मेल करते हैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से होते हैं। सर क्या फर्क होता होगा? सर प्रोफेशनल तरीके से मेल करते हैं, पहले उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता होगा, आज के डेट में प्रॉपर तरीके से मेल करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था ना, सैल्यूटेशन से कम्प्लीमेंट्री क्लोज डिसाइड करते हैं, याद है ना? तो पहले उतना नहीं ध्यान देते थे लोग, उसको प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व नहीं था। अपने बुक में जो एग्जांपल है इसको कैंसिल कर लो। एग्जाम्पल दिया है कि अमेरिका में मतलब एक मैं बता देता हूँ क्या एग्जाम्पल दिया है। इसमें दिया है कि नेसेसिटीज इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एग्जाम्पल दिया है उसमें मैं बता दूं, देखने की जरूरत है। नेसेसिटीज इज द मदर ऑफ इन्वेंशन मतलब मेल का इन्वेंशन कैसे हुआ। तो ना कुछ लोग कॉफी वॉफी पीते पीते अमेरिका के मतलब पोर्ट के एरिया में चले गए, वो आपस में बात करने लगे, तो डिफरेंट ओपिनियन आने लगे, तो नए नए चीजें एक दूसरे से शेयर करने लगे। इससे उनको मेल की नेसेसिटीज दिखी और मेल का इन्वेंशन हुआ। तो यहाँ से लेके एग्जाम्पल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल ही है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक हटा दो, हाँ यहाँ तक एग्जाम्पल है। चलो आगे। अब देखो यहाँ पे ईमेल इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है मैनर। सर जो आप मेल करते हो ना, किस तरीके से मेल करो, मतलब मैनर क्या है मेल करने का, इसको देखना है। मैनर, इसका भी थोड़ा पढ़ने में कम मन लग रहा है। मेघा झा का आई और चली गई, पिछले ट्रेन में है, आ रही है या जा रही? क्यों? अभी तो एग्जाम था उसके भाई का। अच्छा विथ फैमिली रहती है यहाँ पे?
आना चाहिए। इस दो बच्चों को देखो, एक बच्चा नोएडा से आ गया, एक बच्चा मधुबनी से आ गया। अरे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस टेस्ट वाला अभी कर लें क्या? ठीक है, ठीक है, अगले क्लास में कर लेंगे। ईमेल इक्विटी का मतलब हुआ कि आप जो ईमेल करते हैं ना, उसका मैनर क्या होगा। यहाँ इक्विटी का मतलब मैनर लिख लो। While lot of people understand the importance of following certain rules when writing a business letter, मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कुछ important following rules किस बात के लिए, राइटिंग लेटर। They often forget these rules when composing email message। फालतू की बातें कर रहा है, मतलब बहुत लोग समझते हैं, भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? Here is a refresher। फालतू की बात है, सीधा लगता है कि ईमेल का मैनर क्या है। मतलब तो ये ना, बहुत सारे लोग जानते हैं, भूल फिर लेकिन जब लिखते हैं तो भूल जाते हैं, थोड़ा सा उनको रिफ्रेश करना। फालतू की बातें हैं। सीधे हम लिखते हैं कि ईमेल मैनर मतलब क्या फॉलो करना चाहिए मेल करते वक्त। फर्स्ट, माइंड योर मैनर्स। मैनर्स मतलब आप क्या करेंगे, देखो आप ना जो मेल करेंगे, जैसे प्लीज, थैंक यू, इस वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। इसको बेसिक रूल बोलते हैं। जैसे मेल कर रहे हो, थैंक यू, प्लीज वगैरह वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड माइंड योर मैनर। तो लोग जानते हैं, भूल जाते हैं। एड्रेस पीपल यू डोंट नो एज मिस्टर एक्स, मिस्टर मिसेज या डियर। मतलब जिसको नहीं जानते उसको कैसे एड्रेस करो, या तो मिस्टर नाम लेके, या मिसेज नाम लेके, या डियर नाम लेके। वॉच योर टोन, मतलब जो आप टोन, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, सुनो एक बात को, एक ही सेंटेंस को मैं किस किस तरीके से आपको बोलता हूँ। जैसे मान लो मैंने स्वर्जक को बोला, बेटा एक ग्लास पानी लाओ। इनको लगा सर ना एक ग्लास पे फोकस कर रहे हैं, इसी बात को एक ग्लास पानी लाओ, तो हमने किस, इनको क्या लगा कि पानी पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारे टोन ना रॉन्ग सिग्नल भी देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस टोन का ध्यान रखना है। वॉच योर टोन। वॉच योर टोन मतलब उसको एसेंट बोलते हैं। एसेंट और इन्फ्लेक्शन एक्सप्रेसिव ऑफ मूड्स और इमोशंस, मतलब हमारे इमोशंस या मूड्स को एसेंट एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इसी बात को बोले एक गिलास पानी लाओ, उसी बात को एक गिलास पानी लाओ, तो जो हमारे एसेंट है ना, हमारे मूड को शो करते हैं। इसलिए जो आप मेल लिखते हैं ना, तो उसमें टोन का यूज कीजिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस टोन इन राइटिंग। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि बोलने से लग रहा है, लेकिन इसको मतलब लिखने में, राइटिंग में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या अपने एसेंट या टोन को एक्सप्रेस राइटिंग में नहीं किया जा सकता, ओरल में टोन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट मेक श्योर दैट यू शुड कम अक्रॉस रिस्पेक्टिवली, मतलब इतना श्योर रखो कि आपने जो लिखा है वो रिस्पेक्टफुल था, फ्रेंडली था और अप्रोचेबल था। अप्रोचेबल मतलब यू कैन डू, अप्रोच कर सकते हो, मतलब एक तरीके से था मैनरफुल था, मैनरफुल था। नेक्स्ट, बी कॉन्साइज। आप किसी को मेल लिखो ना, तो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखो, छोटे मतलब कम
वर्ड्स में ज़्यादा अपनी बातों को एक्सप्रेस करो। कंसाइज का मतलब है कि इंपॉर्टेंट चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। गो टू द पॉइंट ऑफ योर ईमेल एज क्विकली एज पॉसिबल, बट डोंट लीव एन आउट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। मतलब जहां तक पॉसिबल हो ना छोटा होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल्स को स्किप नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डिटेल्स को स्किप नहीं करना चाहिए। दैट विल हेल्प यू रिसिपिएंट आंसर और क्वेरी। मतलब अगर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्किप कर दोगे ना, जैसे मैं बोलता हूँ कल छुट्टी रहेगी, तो आप पूछोगे सर क्यों छुट्टी रहेगी, कितने दिनों तक छुट्टी रहेगी, रीजन क्या है, क्या कोई क्लास नहीं होगी। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्किप कर दूं ना, तो हमें फालतू के क्वेरी को आंसर देने में रिसिपिएंट मतलब क्वेरी रिसिपिएंट के क्वेरी को आंसर देने में टाइम लगेगा। इसलिए मैसेज कॉन्साइज होना चाहिए लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलें आगे। अच्छा, बी प्रोफेशनल, ये तो हमने देखा ही था कि जो आप मेल करोगे ना प्रोफेशनल तरीके, मतलब प्रोफेशनल तरीके मतलब वो जो फोटो तो नहीं होता है स्माइली फोटो वगैरह, उसको अवॉइड करना चाहिए। या आप मतलब शॉर्ट वर्ड को अवॉइड करो, मतलब अच्छे से लिखो प्रोफेशनल तरीके से। बी प्रोफेशनल, डबल मीनिंग वर्ड्स को अवॉइड करना। तो यहाँ पे इसका मतलब लिख लो, इसका मतलब लिख लो शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट वर्ड। यानी कि दिस मीन्स स्टे अवे फ्रॉम शॉर्ट वर्ड्स एंड डोंट यूज इमोटिकॉन। मतलब इमोटिकॉन को यूज नहीं करो, जैसे लाइक स्माइली फेस या दिस वन सिग्नल, इसको इमोटिकॉन कहते हैं, इसको अवॉइड करो, ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता। उसके बाद क्या है, यूज करेक्ट स्पेलिंग एंड प्रॉपर ग्रामर। आप करेक्ट स्पेलिंग और प्रॉपर ग्रामर का यूज करो। यूज अ डिक्शनरी और स्पेल चेकर विच, मतलब आप डिक्शनरी या स्पेल चेकर का यूज करो। जैसे उसमें क्या होता है ना कि अगर आप गलत टाइप करोगे ना, तो जैसे आप क्या करते हो, आप कुछ सिस्टम पे टाइप करते हो, गलत स्पेलिंग आता है तो लाल दिखा देता है, उसको बोलते क्या है, हमने चेकर का यूज किया, स्पेल चेकर का यूज किया। वही कह रहा है कि अगर आप करेक्ट ग्रामर या प्रॉपर ग्रामर को लिखना चाहते हो, तो आप इसके लिए क्या यूज करो, डिक्शनरी और स्पेल चेकर विच एवर वर्क बेटर फॉर यू, मतलब जो आपके लिए बेहतर है ना उसका यूज करो। वेट टू फिल इन टू ईमेल एड्रेस, मतलब टू का मतलब क्या हो, जैसे मान लो हम ऐश्वर्या को मेल करना चाह रहे हैं, तो हम मेल ड्राफ्ट कर लिए, टू में ऐश्वर्या का ईमेल आईडी डालेंगे। तो जब तक टू को फिल मत करो, वेट करो, जब तक टू को फिल मत करो, तब तक अपने पार्ट से श्योर ना हो जाओ कि हमारा मेल से कंप्लीट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो जब तक आप श्योर ना हो लो कि हमारा मेल कंप्लीट हो गया, तब तक टू को फिल नहीं करो। कैरियर प्लानिंग साइट विजिटर, विजिटर लैरी बैचलर से, उसने कहा था, एक साइंटिस्ट था कि आई नेवर फिल इन टू, मतलब हम कभी भी टू ईमेल एड्रेस का फिल नहीं करेंगे जब तक कि आई एम कंप्लीटली थ्रॉट प्रूफिंग माई ईमेल एंड माई श्योर दैट इट इज एग्जैक्टली दैट वी वांट टू, मतलब जब तक रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं डालेंगे, जब तक हम अपने पार्ट में श्योर ना हो जाए कि मैंने जो लिखना था, जो हमारी वांट थी, वो सारी चीज को मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इन शॉर्ट बताओ, ए क्या बोलते हैं, मैसेज कंप्लीट हो जाए तब रिसिपिएंट का नाम डालना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। email has charged the way we do business, इसका मतलब बताओगे? चेंज, सॉरी, ईमेल हैज चेंज द वे वी डू बिजनेस, इसका मतलब क्या लग रहा है? ईमेल हैज चेंज द वे वी डू बिजनेस, बिजनेस के तरीके को ना ईमेल चेंज कर दिया। सीधी सी बात, ईमेल हैज चेंज, ईमेल ने चेंज कर दिया क्या, तरीका जो हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस के तरीके को ईमेल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये इसके एडवांटेज में देखेंगे। अब जानते हो बिजनेस के तरीके को कैसे चेंज कर दिया, हम यहाँ बैठे कहीं भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो क्या हुआ, ईमेल बिजनेस के तरीके को चेंज कर दिया। वही कर रखा है कि देयर आर हाउ वी,
हेयर आर 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ईमेल। ये 5 एडवांटेजेस है मेल के यूज करने के। काम करो, एडवांटेजेस देखते हैं। हम आपको 5-10 मिनट बता रहे हैं, एक बार आज की क्लास को पढ़ लो। थोड़ा सा ना एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आज के क्लास को पढ़ लो, अगले क्लास में हम लोग होपफुली कंप्लीट कर लेंगे। आज जो पढ़ा ना उसको पढ़ लो स्टार्टिंग से, सिर्फ आज वाली। और यश गुप्ता और जैन साहब हो जाए तो बता देना। अरे इसमें अर्थक्वेक दिखा रहा है, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश। कहाँ कहाँ पे? साउथ इंडिया में कोविड-19? क्या बात कर रहे हो? कोविड-19? चलो कोई नहीं, देखी जाएगी। अभी हंस क्यों रहे हो? आपने हंसा क्यों बेटा? नहीं सौम्या, हंसा क्यों? देखा जाएगा, मेरे एक्सप्रेशन के कारण बहुत परेशान किया था। चलो इसको एक और पढ़ लो, एक और पढ़ लो। ऑनलाइन वाले बच्चे हो जाए तो बता देना। पढ़ लेना तो बता देना। पढ़ लिया? ऑनलाइन वाले बच्चे का कोई रिस्पांस नहीं बेटा, पढ़ना का मतलब सही में पढ़ना। पढ़ लिए? चलो देखो, 5 एडवांटेजेस है यूजिंग ईमेल। मैनेजिंग ऑफ ईमेल इज इजी। यू कैन मैनेज ऑल योर correspondence ऑन स्क्रीन। आप सारे correspondence को एक स्क्रीन पे मैनेज कर सकते हैं। एंड सो कैन योर कस्टमर्स, और सारे कस्टमर्स को भी आप स्क्रीन पे मैनेज कर सकते हैं। योर प्रपोजल कैन बी आंसर्ड, your proposal can be answered, revised, stored and sent to others, all without मतलब यूज ऑफ प्रॉपर पेपर इन्वॉल्व। मतलब आपके प्रपोजल का आंसर, रिवाइज्ड, स्टोर, सारे कहाँ पे क्या हो जाएंगे सर? प्रॉपर ऑल अदर मतलब सारे हो सकते हैं कि बिना किसके यूज के? पेपर के यूज के। मतलब आप अपने मैसेज को
आंसर दे सकते हो। योर प्रपोजल कैन बी आंसर्ड, आपके प्रपोजल का मतलब मेल का आंसर हो सकता है, रिवाइज हो सकता है आपके प्रपोजल का, आपके प्रपोजल को स्टोर कर सकते हैं, आपके प्रपोजल को अदर्स को भेज सकते हैं, ऑल विदाउट यूज ऑफ पेपर इन्वॉल्व, मतलब बिना पेपरलेस वर्क है, सीधी सी बात पेपरलेस वर्क है। और यहाँ पे एडवांटेजेज है, एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग ईमेल, देखो एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग ईमेल क्या है, मैनेज ईमेल इजी, आसान हो जाता है, फास्ट होता है और सस्ता होता है। अच्छा, ईमेल इजी टू फिल्टर, मतलब फिल्टर भी कर सकते हैं, फिल्टर का मतलब है प्रोफेशनल मैसेज को अलग कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज को अलग कर सकते हैं, अर्जेंट मैसेज को अलग कर सकते हैं, एज पर नीड हम फिल्टर कर सकते हैं। और इसमें ट्रांसमिशन सिक्योर होता है और रिलायबल होता है, क्लियर है ना, ट्रांसमिशन होता है जो भेजते हैं वो सिक्योर होता है और रिलायबल होता है। ईमेल, ईमेल इज फास्ट। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया, एक काम करो नीचे का पूरा पढ़ लो, जो हम 6 पॉइंट्स बताए ना, 1 2 3 4 5, इसको नीचे डिटेल्स दिया है, जरा एक बार पढ़ो तो पूरा, यहां से लेके, यहां से लेके आप कहां तक पढ़ो, यहां से लेके यहां तक पढ़ो, और मुझे बताओ अगर कोई पॉइंट पूछना है तो। पांचों पॉइंट पढ़ो और मुझे बताओ पढ़ने के बाद। दो क्लास लगेगा मुझे लग रहा है टॉपिक कंप्लीट होने में। ठीक है जैन साहब। हो जाए तो आप लोग बता देना, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है नहीं, चलिए इसमें आगे देखते हैं। जी बताएं। 10 नहीं, क्या पूछ रहे हो मैं समझा नहीं, एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे, बताओ। पॉइंट नंबर 5, अरे नहीं ऊपर है ना, ट्रांसमिशन इज सिक्योर एंड रिलायबल, जो हम मेल करते हैं ना वो सिक्योर होता है उसका ट्रांसमिशन, और फेथफुल होता है, रिलायबल होता है। यहाँ पे देखो द लेवल ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी पूरे इन्वॉल्व होते हैं किस बात के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। द लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज
सिक्योरिटी इन ट्रांसमिटिंग ईमेल मैसेज इज वेरी हाई, मतलब सिक्योरिटी बहुत हाई होता है, इसलिए ट्रांसमिशन क्या होता है, सिक्योर होता है और रिलायबल होता है। एंड द इंडस्ट्री कंटिन्यू टू स्ट्रिप द डेवलपमेंट, स्ट्रिप का मतलब होगा लार्ज एफर्ट्स, लार्ज एफर्ट्स। और इंडस्ट्री क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस लार्ज मतलब ज्यादा प्रयास कर रहा है, किस बात के लिए, डेवलप करने के लिए, इवन हायर सिक्योरिटी लेवल, मतलब अभी भी सिक्योर है और डे बाय इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा है, और ज्यादा सिक्योर कर रहा है, मतलब हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी ला रहा है। जहाजी इसको पढ़ लेना बेटा, अब तो क्लास ओवर हो गई, इसको पढ़ लेना। उसके बाद क्या है, ईमेल इज प्राइवेट, ईमेल क्या होता है, प्राइवेट होता है, मतलब ओवर टेलीफोन एंड फैक्स मैसेजेस आर नॉट, मतलब टेलीफोन उतना प्राइवेट नहीं माना जाता है और फैक्स मशीन भी, फैक्स मैसेज भी उतना प्राइवेट नहीं माना जाता है, लेकिन ईमेल क्या होता है, प्राइवेट माना जाता है। आगे बढ़े। For fax, for machine can be out of order, fax machine can be out of order or out of paper and this prevent an important message being delivered timely। fax machine देखा आपने, नहीं देखा है, इतना बड़ा इक्विपमेंट्स होता है, जैसे मान लो हम ऐश्वर्या को फैक्स करना चाहते हैं, तो ये इक्विपमेंट्स ऐसे मेरे पास है, फैक्स मशीन, आप देखना गूगल करना, तो हम इसमें पेपर को इंसर्ट करते हैं, और अरे वो नायक मूवी में नहीं आया था, नायक मूवी में, तो फैक्स मशीन आपके पास भी होना चाहिए। तो मैं इधर पेपर इंसर्ट करूंगा ना, तो ये स्कैन करके अदर फैक्स मशीन जिसका एड्रेस डला हुआ उस पर रिसीव हो जाएगा, नायक मूवी में जाके देखना ना। तो मान लो पेपर नहीं है, तो फैक्स मशीन क्या प्रॉपर वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो वही कर रहा है कि ईमेल सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैक्स मशीन वगैरह में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए इसके बाद ना अगले क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अगले क्लास में क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था ना उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।